अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत आफ़ियत के साथ होंगे। एक मरतबा मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा कि मेरे साथ एक मुआहिदा करो, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहिदा करें कि आधे अरब के आप नबी हैं, आधे अरब का मैं नबी हूँ, माअज़ल्लाह। उसके ख़त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा कि मैं तो हूँ अल्लाह का रसूल, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे कि इस ख़त को कौन लेकर जाएगा उस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े ख़तरनाक हैं, उसके आगे भी बंदे पीछे भी बंदे, हर तरफ पहरेदार खड़े हैं, जान का भी ख़तरा है। एक साहबी थे छाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रखकर मदीने की गलियों में खजूरें बेचा करते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे और वो जिस्मानी तौर पर भी थोड़े कमज़ोर थे। खजूर खा रहे थे, जल्दी से उठे, हाथ खड़ा कर कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, यहाँ पर ड्यूटी किसी और की न लगाइएगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा। जब ये अल्फाज उन्होंने जल्दबाजी में अदा किए तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक साहबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा कर कहने लगे, अगर खाते खाते यहाँ ड्यूटी किसी और की लग गई तो मैं क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। अल्लाह अकबर, क्या ही जज्बा था सहाबा का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के घर में, उसके दरबार में। वो सहाबी अकीदत से नज़रें झुकाकर फरमाने लगे, महबूब खुदा आप फ़िक्र ही न करें। सहाबा कहते हैं वो इस तरह निकले जैसे कोई जर्नैल निकलता है, उनका अंदाज़ ही बदल गया, उनके तौर तरीके बदल गए, वो यूँ निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हो गए, वो बताते हैं कि वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से ज़मीन में गाड़ दिया। मुसलमा ठटक के कहता है कि कौन हो आप। घर्राते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता न चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, तुझे पता ही न चला कि मैं कौन हूँ। मुसलमा कहता है, कैसे आना हुआ। बड़े ही बेनियाजी से फरमाने लगे, ये तेरे ख़त का जवाब लेकर आया हूँ। और बादशाहों का पुराने ज़माने के अंदर यह तरीका था कि वो ख़त ख़ुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो ख़त पढ़ता था। तो मुसलमा ने ख़त उसको दिया जो उसके साथ खड़ा था कि इस ख़त को पढ़ो। जब उसने ख़त पढ़ा तो उसमें यह भी लिखा हुआ था कि तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ दरबार में मौजूद सब लोगों ने सुना। अकेले में अगर होता तो फिर तो कोई और बात थी। वो आग बगोला हो गया, आंखें उसकी सुर्ख हो गई। सामने हज़रत हबीब बिन ज़ैद तने खड़े हैं, गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, बता तेरा क्या ख्याल है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद मुस्करा कर फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरे नबी ने कज़्ज़ाब कहा है वो होता ही कज़्ज़ाब है। तो तू 7 समंदरों का पानी भी अपने ऊपर बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमा गुस्से की शिद्दत से कंपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के ज़रा देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े होने वाले, जो तेरे पीछे खड़े हैं वो सब मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, देख मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर निकला था तो मैंने पलट कर अपने बच्चे नहीं देखे, तो तू कहता है मेरे पहरेदार देख। जो जी में आता है गुलामान मोहम्मद जान देने के लिए तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं। मुसलमा ने ज़ोर से तलवार मारी, आपका बाजू कट गया। कहने लगा, अब बोल तेरा अब क्या ख्याल है। आप फरमाने लगे, तू बड़ा ही बेवकूफ़ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक आजमाया गया है, तू अभी भी ख्याल हमारा पूछता है। मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसलमा ने फिर तलवार मारी और दूसरा बाजू भी कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है। उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली ही जो उनकी दुआ है वो शहादत की होती है। तेरे जो जी में आता है तू कर ले। मुसलमा कज़्ज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी, कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हज़रत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं। रिवायत करने वाले फरमाते हैं कि मुसलमा के हाथ कांप रहे थे,
تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر۔